हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी। बी पे राइट एंगल बना हुआ है मतलब 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है और ए सी बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें ये बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है, गिवन में आप लिख सकते हो। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? एंगल बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ए सी बी, ये हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो टू फाइंड बी सी और दूसरा क्या करना है ए सी। तो ये दोनों की लेंथ हमें क्या करनी है? ये जो साइड्स है इनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था इसके पीछे जो मैंने वीडियो बनाए थे, तो उसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियोज होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमने रेशियो पढ़ा हुआ था। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 90 डिग्री पे, इस तरीके से। तो इसी का यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए, अगर 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री एंगल के सामने हमने क्या बताया? एंगल के सामने जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? बेस होती है, परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज देखो फिक्स है, ये h है। अब बस जो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एंगल। ठीक है, आप एंगल कौन सा ले रहे हो उसके हिसाब से। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या बनेगा? बेस या परपेंडिकुलर? तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये बच गया बेस। अब मुझे ये लेंथ दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है और ये निकालना है। तो हमने ऐसा कुछ रेशियो पढ़ा था क्या? या परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब किसके रिलेट में हम बात कर रहे हैं, किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में। तो क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था ना, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। लास्ट वाला अगर रेशियो आप ध्यान से देखोगे तो P अपॉन बी, ये किसका रेशियो होता है? 10 का। अगर उसका हम उल्टा करते हैं B अपॉन P, तो ये किसका रेशियो होता है? कॉट का। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, P अपॉन बी भी कर सकते हो, B अपॉन P भी कर सकते हो, तो दोनों से आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यही करना। सोल्यूशन में अगर हम करेंगे, देखिए ये tan का रेशियो है, तो tan 30 एंगल हमने क्या लिया है? tan 30 इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है? ये हम पहले लिखेंगे ए बी अपॉन ये बी सी। देखो tan 30 की वैल्यू आप जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको लर्न हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और बी सी हमें निकालना था। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी सी और 1 को, तो 1 बी सी हो जाएगा और इसके 5 और यहाँ पे √3 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 ना, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट के अंदर है, एक सिंपल नंबर है। अब हमने कौन सा निकाल लिया? हमने बी सी निकाल लिया। अब कौन सा निकालना है? ए सी। ए सी निकालने का दो तरीके हैं, या तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो यूज करके उस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हमें ये 5 मिल गया है, ये हमें 5√3 मिल गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ये तीसरा साइड निकाल सकते हो। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके निकालती हूँ। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अब मुझे ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का ऐसा कौन सा हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था? तो ये रहा P अपॉन H। ये किसका रेशियो है? साइन का। तो हमने एंगल भी हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? P। P मतलब क्या है यहाँ पे? AB और H मतलब क्या है? AC। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन 2 होती है और AB की वैल्यू हमें 5 दी हुई है और AC हम क्या करेंगे? सेम इस तरीके से जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC और 1 में, तो AC आ जाएगा और 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी। और ये BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5√3 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था।